नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी। तो आज की इस वीडियो में हम नए माह की शुरुआत पर हमारे देश भारत और दुनिया के जो भी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं उसके वर्तमान में हेड कौन हैं, उन सभी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये जो वीडियो है वह आपकी 2 जुलाई 2022 तक अपडेटेड है। जून में कई सारे आपके नए अपॉइंटमेंट भी हुए हैं और उन सारे अपॉइंटमेंट को भी मैंने इस वीडियो में इंक्लूड किया हुआ है। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा। इसकी जो पीडीएफ फाइल है वह आपको kvguruji.in या फिर टेलीग्राम चैनल केवी गुरुजी पर मिल जाएगी। वहां से आप इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अब इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे भारत के वर्तमान राष्ट्रपति की। हालांकि इसी महीने के बाद वो बदल जाएंगे, लेकिन वर्तमान में जो हमारे राष्ट्रपति हैं उनका नाम रामनाथ कोविंद जी है। तो ये आपको ध्यान रखना है। भारत के वर्तमान पीएम की बात करें तो इनका भी नाम आप सभी को पता होगा, नरेंद्र मोदी जी इस समय हमारे भारत के पीएम हैं। आगे बात करेंगे भारत के जो 48वें मुख्य न्यायाधीश हैं। तो ध्यान रखिएगा, इस पद पर आपको मिलेंगे एन.वी. रमन्ना साहब। और अभी जो सीजीएल का एग्जाम हुआ था उसमें यह पूछा गया था कि एन.वी. रमन्ना साहब हमारे कौन से राज्य से हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये आपके आंध्र प्रदेश राज्य को बिलोंग करते हैं, जो कि हमारे भारत के 48वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की बात करें, जो कि एक संवैधानिक पद है। संविधान के अनुच्छेद 148 में आपको इनके बारे में प्रावधान मिलेगा और इस पद पर हैं गिरीश चंद्र मुर्मू जी। कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू जी, जो कि जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के पहले उपराज्यपाल थे। वो इस समय हमारे भारत के 14वें नंबर के कैग हैं। तो ये नाम भी आपको ध्यान रखना है। आगे हम लोग बात करेंगे भारत के महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की। तो ये भी एक संवैधानिक पद है, ध्यान रखिएगा। और इस पद पर आपको मिलेंगे के वेणुगोपाल। कौन है के वेणुगोपाल? संविधान के अनुच्छेद 76 में इसका प्रावधान किया गया है। महान्यायवादी की सहायता के लिए एक सॉलिसिटर जनरल होते हैं और इस पद पर आपको मिलेंगे तुषार मेहता। कौन है? तुषार मेहता इस समय हमारे भारत के सॉलिसिटर जनरल हैं। आगे बात करेंगे मुख्य चुनाव आयुक्त यानी कि भारत के जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। ध्यान रखिएगा, इसी साल नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट हुए हैं। नाम इनका है राजीव कुमार। जरूर ध्यान रखिएगा, ये आपके नीति आयोग वाले राजीव कुमार नहीं हैं। ये वो राजीव कुमार हैं जो कि भारत के पूर्व वित्त सचिव रह चुके हैं। तो ये हमारे भारत के वर्तमान में चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। यूपीएससी के हेड की अगर हम लोग बात करते हैं, यानी कि जो हमारे यूपीएससी के अध्यक्ष हैं, नाम इनका है डॉक्टर मनोज सोनी। इसी साल इनका भी अपॉइंटमेंट हुआ है। तो ध्यान रखेंगे, यूपीएससी के जो हमारे हेड हैं नाम इनका है डॉक्टर मनोज सोनी। आगे हम लोग बात करेंगे लोकसभा के अध्यक्ष की। तो संविधान का जो अनुच्छेद 93 है उसमें आपको इनके संबंध में प्रावधान देखने को मिलेगा। लोकसभा के अध्यक्ष हमारे वही पुराने वाले हैं, ओम बिरला साहब, जो कि राजस्थान के कोटा से सांसद हैं। राज्यसभा के उपसभापति की अगर हम लोग बात करते हैं तो राज्यसभा के सभापति और उपसभापति का जो पद है वो आपको संविधान के अनुच्छेद 89 में देखने को मिलेगा। ध्यान रखिएगा, इस समय हरिवंश नारायण सिंह हमारे उपसभापति हैं और सभापति की बात करें तो ये हमारे हैं एम.वी. नायडू जी। फिर बात करेंगे राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की, जिसे आप लोग नेशनल काउंसिल फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब कहते हैं। और इसके जो हमारे वर्तमान में अध्यक्ष हैं नाम इनका है हर्ष चौहान। तो ध्यान रखिएगा, इसका नाम है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब और इसके जो हमारे अध्यक्ष हैं नाम है इनका हर्ष चौहान। फिर बात करेंगे एनसीएसटी की, यानी कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट की, यानी कि अनुसूचित जाति आयोग की। और इसके जो हमारे अध्यक्ष हैं नाम इनका है विजय संपला। ध्यान रखिएगा, हर्ष चौहान एनसीएसटी के हैं और एनसीएससी के हैं विजय संपला। आगे बात करेंगे 15th फाइनेंस कमीशन के अध्यक्ष की। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अभी आपके एग्जाम में पूछा गया था CHSL में। 15th फाइनेंस कमीशन के जो हमारे अध्यक्ष हैं नाम इनका है NK सिंह। फिर बात करेंगे NCBC की, यानी कि नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस की। आपको ध्यान रखना है कि 102वें संविधान संशोधन के जरिए इसको संवैधानिक मान्यता मिली थी और संविधान के अनुच्छेद 338B में आपको इसका प्रावधान देखने को मिलेगा। इसके जो हमारे वर्तमान में हेड हैं उनका नाम है भगवान लाल साहनी।
क्या नाम है? भगवान लाल साहनी इनका नाम है और ये हमारे एनसीबीसी के इस समय हेड हैं। फिर बात करेंगे नीति आयोग की। आपको ये ध्यान रखना है कि जो नीति आयोग है ये हमारी कोई संवैधानिक बॉडी नहीं है, यानी कि संविधान में आपको इस संस्था के बारे में कोई उल्लेख देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन नीति आयोग काफ़ी महत्वपूर्ण संस्था है, इसीलिए इसको मैंने पहले इंक्लूड किया हुआ है। ध्यान रखिएगा, नीति आयोग के जो हमारे नए उपाध्यक्ष बने हैं, नाम इनका है डॉक्टर सुमन के बेरी। क्या नाम है? डॉक्टर सुमन के बेरी इनका नाम है और इन्होंने राजीव कुमार जी का स्थान लिया था। वहीं पर नीति आयोग के अगर हम लोग नए सीईओ की बात करते हैं तो ध्यान रखेंगे अभी इनकी अपॉइंटमेंट जून महीने के लास्ट में हुई है और इस पद पर आपको मिलेंगे परमेश्वरन अय्यर जी। क्या नाम है? परमेश्वरन अय्यर जी इनका नाम है और इन्होंने आपके अमिताभ कांत का स्थान लिया है। तो फिलहाल दोनों नाम आपको ध्यान रखने हैं। राजीव कुमार का स्थान लिया था डॉक्टर सुमन के बेरी ने उपाध्यक्ष के तौर पर और सीईओ का जो पदभार है वो परमेश्वरन अय्यर को दिया गया है। अब हम लोग बात करेंगे हमारे भारत के जो सैन्य संगठन हैं। ध्यान रखिएगा, भारत के जो पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं जिनका नाम जनरल बिपिन रावत जी हैं, इनका निधन पिछले साल 8 दिसंबर को हो गया था। तो ये हमारे भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे और इस समय हमारे भारत में जो सीडीएस का पद है वो आपको खाली देखने को मिलेगा। फिर हम लोग बात करेंगे हमारे थल सेना के जो प्रमुख हैं। थल सेना के जो प्रमुख हैं इनके बारे में आपको ध्यान रखना है कि इनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे। कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे हमारे थल सेना के प्रमुख हैं। वायुसेना के प्रमुख की अगर हम बात करते हैं तो वायुसेना के हमारे प्रमुख हैं विवेक राम चौधरी। क्या नाम है? एयर मार्शल विवेक राम चौधरी हमारे वायुसेना के इस समय हेड हैं। आगे हम लोग बात करेंगे अपने नौसेना प्रमुख की। तो ध्यान रखिएगा, नौसेना के हमारे प्रमुख हैं आर हरि कुमार। क्या नाम है? आर हरि कुमार इनका नाम है, जो कि नौसेना के प्रमुख हैं। इंडियन कोस्ट गार्ड यानी कि भारतीय तटरक्षक बल की अगर हम बात करते हैं तो इसके जो हमारे हेड हैं, नाम इनका है बीरेंद्र सिंह पठानिया। क्या नाम है? बीरेंद्र सिंह पठानिया इनका नाम है और ये हमारे भारतीय तटरक्षक बल के प्रमुख हैं। आगे बात करेंगे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की, जिसे आप लोग सीमा सुरक्षा संगठन भी कहते हैं, जो कि आपको पाकिस्तान और बांग्लादेश की सीमा पर देखने को मिलेगी। बीएसएफ के जो हमारे हेड हैं, नाम है पंकज कुमार सिंह। तो पिछले साल इनकी अपॉइंटमेंट हुई थी। इनके पिताजी भी हमारे बीएसएफ के हेड रह चुके हैं। आईटीबीपी की बात करें तो ये जो हमारा बल है वो आपको चीन के साथ हमारी सीमा पर देखने को मिलेगा और आईटीबीपी के जो हमारे हेड हैं, नाम इनका है संजय अरोरा। क्या नाम है? संजय अरोरा इनका नाम है और ये हमारे आईटीबीपी के हेड हैं। आगे हम बात करेंगे सीआरपीएफ यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की। ध्यान रखिएगा, सीआरपीएफ के जो हमारे प्रमुख हैं, नाम इनका है कुलदीप सिंह। क्या नाम है? कुलदीप सिंह इनका नाम है और ये हमारे सीआरपीएफ के प्रमुख हैं। असम राइफल के प्रमुख की अगर हम लोग बात करते हैं तो असम राइफल के जो हमारे महानिदेशक हैं, नाम इनका है पी चंद्रन नायर। आपको ये भी ध्यान रखना है कि असम राइफल हमारे देश का सबसे पुराना अर्धसैनिक बल है। तो पी चंद्रन नायर इनका नाम है। फिर हम लोग बात करेंगे सशस्त्र सीमा बल की। तो ध्यान रखिएगा, जब हम लोग एसएसबी की बात करते हैं तो इसके नए महानिदेशक अभी अपॉइंट हुए हैं। नाम इनका है एसएल थाउसेन। क्या नाम है? एसएल थाउसेन इनका नाम है, जो कि हमारे एक आईपीएस अधिकारी हैं और इन्हीं को अभी एसएसबी का नया महानिदेशक अपॉइंट किया गया है। सीआईएसएफ यानी कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स की बात करें तो इसके जो हमारे महानिदेशक हैं, नाम इनका है सीलवर्धन सिंह। क्या नाम है? सीलवर्धन सिंह नाम है और ये हमारे सीआईएसएफ के महानिदेशक हैं। फिर बात करेंगे रा के निदेशक की, जिसे आप लोग रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के नाम से जानते हैं। तो रा के जो हमारे निदेशक हैं वो सामंत गोयल साहब हैं और इनको अभी कार्यकाल का विस्तार दिया गया है। आईबी के निदेशक की बात करें तो ये आपके चेंज हो चुके हैं। ध्यान रखिएगा, आईबी के जो हमारे नए निदेशक बने हैं, नाम इनका है तपन कुमार डेका। क्या नाम है? तपन कुमार डेका इनका नाम है और इन्होंने अरविंद कुमार जी का स्थान लिया है। तो ध्यान रखेंगे, तपन कुमार डेका जी हमारे आईबी के निदेशक हैं। फिर बात करेंगे इंडियन रेलवे पुलिस फोर्स सर्विसेज की। तो ध्यान रखिएगा, इसके जो महानिदेशक हैं, नाम इनका है संजय चंदर। इसी साल इनकी अपॉइंटमेंट हुई है,
जो कि हमारे इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस के नए महानिदेशक बने हैं। सीबीआई के महानिदेशक की अगर हम बात करें तो सीबीआई के हमारे महानिदेशक हैं सुबोध जायसवाल। क्या नाम है? सुबोध जायसवाल। ये हमारे सीबीआई के महानिदेशक हैं। आगे बात करेंगे नेशनल सिक्योरिटी गार्ड यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की, और इसके जो हमारे महानिदेशक हैं इनका नाम है M.A. गणपति। क्या नाम है? M.A. गणपति इनका नाम है, और ये हमारे NSG के महानिदेशक हैं। राष्ट्रीय जांच एजेंसी की बात करें यानी कि NIA की बात करते हैं तो इसके जो हमारे निदेशक हैं नाम इनका है दिनकर गुप्ता। क्या नाम है? दिनकर गुप्ता इनका नाम है, और अभी जून महीने में ये हमारे अपॉइंट हुए हैं। NIA के ये नए निदेशक बने हैं, तो इनके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। आगे फिर हम लोग बात करेंगे सेबी की यानी कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की। आपको ध्यान रखना है कि इस साल सेबी की जो हमारी पहली महिला प्रमुख बनी है नाम इनका है माधवीपुरी बच। क्या नाम है? माधवीपुरी बच इनका नाम है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की बात करते हैं तो इसके जो अध्यक्ष हैं नाम इनका है अरुण कुमार मिश्रा। तो पिछले साल अपॉइंट हुए थे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के तौर पर, नाम है अरुण कुमार मिश्रा। आगे बात करेंगे राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष की, तो ध्यान रखिएगा राष्ट्रीय महिला आयोग की जो अध्यक्ष हैं नाम इनका है रेखा शर्मा। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल यानी कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण की बात करें तो ये भी संसद के द्वारा एक एक्ट के जरिए 2010 में बनाया गया था, और इसके जो हमारे इस समय हेड हैं नाम उनका है जस्टिस आदर्श कुमार गोयल। क्या नाम है? जस्टिस आदर्श कुमार गोयल इनका नाम है। आगे बात करेंगे UIDAI के नए CEO की, तो पिछले साल इनकी अपॉइंटमेंट हुई थी। ध्यान रखिएगा सौरभ गर्ग इनका नाम है। तो ये हमारे UIDAI के इस समय CEO हैं। भारत के मुख्य सतर्कता आयुक्त की बात करते हैं तो इस पद पर आपको मिलेंगे सुरेश एन पटेल। कौन है? सुरेश एन पटेल इनका नाम है, जो कि भारत के चीफ विजिलेंस कमिश्नर हैं। फिर हम बात करेंगे नाबार्ड की। नाबार्ड का मतलब होता है नेशनल एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक, और नाबार्ड के जो हमारे इस समय हेड हैं नाम इनका है गोविंद राजलू चिंतला। क्या नाम है? गोविंद राजलू चिंतला इनका नाम है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की बात करते हैं तो इसके जो इस साल नए अध्यक्ष अपॉइंट हुए हैं नाम उनका है M जगदीश कुमार। आपको ध्यान रखना है कि M जगदीश कुमार साहब पहले JNU के वाइस चांसलर थे। JNU की नई वाइस चांसलर जो बनी है उनका नाम M धुलीपुड़ी पंडित है, और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के जो अध्यक्ष बने हैं इनका नाम है M जगदीश कुमार। फिर बात करेंगे इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की, यानी कि हमारे देश में बीमा के क्षेत्र को जो नियंत्रित करने वाली संस्था है नाम इसका IRDAI है, और इसके जो इस साल नए अध्यक्ष बने हैं नाम है देवाशीष पांडा। क्या नाम है? देवाशीष पांडा इनका नाम है। ट्राई यानी कि जो आपके देश में टेलीकॉम कंपनियां हैं उनको रेगुलेट करने वाली बॉडी का नाम ट्राई है, और इसके जो हमारे प्रमुख हैं नाम उनका है PD वाघेला। क्या नाम है? PD वाघेला इनका नाम है। आगे बात करेंगे CBIC के नए अध्यक्ष की। CBIC यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेज एंड कस्टम, हमारे देश में अप्रत्यक्ष कर के लिए जो संस्था है उसी का नाम CBIC है, और इसके जो अध्यक्ष बने थे पिछले साल लास्ट में नाम इनका है विवेक जौहरी। लेकिन सबसे मज़ेदार आपके लिए है CBDT। देखिए CBDT के जो अध्यक्ष हैं इस साल तीसरी बार बदले जा चुके हैं। आपको याद होगा कि JB मोहपात्रा पिछले साल हमारे अपॉइंट हुए थे, उसके बाद में इस साल फिर हमारी नई अपॉइंट होती हैं संगीता सिंह, और अभी आपके जून महीने में इस पद पर एक नए अपॉइंट आते हैं और नाम इनका है नितिन गुप्ता। तो ध्यान रखिएगा जून महीने में नितिन गुप्ता हमारे CBDT के नए अध्यक्ष बन गए हैं। आगे हम लोग बात करेंगे गैर संवैधानिक निकाय की, तो ध्यान रखेंगे भारत के जो हमारे नए लोकपाल बने हैं नाम इनका प्रदीप कुमार मोहंती है। आपको नीचे कमेंट में ये बताना है कि भारत के पहले लोकपाल कौन थे। पहले लोकपाल का नाम अक्सर पूछा जाता है, तो नीचे कमेंट में आप लोग उनका नाम बताइएगा। फिलहाल के लिए इसका जो अतिरिक्त प्रभार है, मतलब इसका जो एडिशनल चार्ज है, वो प्रदीप कुमार मोहंती जी को दिया गया है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जो कि भारत के साथ साथ एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, इसके जो नए अध्यक्ष बने हैं नाम इनका है SS मुंद्रा।
क्या नाम है? एस मुंद्रा इनका नाम है। तो अब हम लोग बात करेंगे हमारे देश में जो गैर संवैधानिक निकाय हैं उसी के अंतर्गत सबसे पहले आपको याद रखना है हमारे देश में जो वर्तमान में मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं इनकी अपॉइंटमेंट इसी साल के शुरुआत में हुई थी और नाम इनका है बी अनंत नागेश्वरम। तो जरूर ध्यान रखिएगा कि हमारे भारत के जो इस समय मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं नाम इनका है बी अनंत नागेश्वरम। आगे बात करेंगे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की। तो 2014 से ही हमारे देश के जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं इनका नाम है अजीत डोवाल। तो ध्यान रखिएगा अजीत डोवाल साहब इस समय हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं। फिर हम लोग बात करेंगे सिडबी की, यानी कि स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया की। तो सिडबी के जो हमारे अध्यक्ष हैं नाम इनका है शिवा एस रमन। आपको ये भी ध्यान रखना है कि सिडबी का हेडक्वार्टर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित है और अप्रैल 1990 में इस संगठन की स्थापना की गई थी। सीपीसीबी यानी कि सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, जिसे हम लोग केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भी कहते हैं, इसके वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं नाम उनका है शिवदास मीणा। क्या नाम है? शिवदास मीणा। और ये हमारे सीपीसीबी के अध्यक्ष हैं। फिर हम लोग बात करेंगे फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की, जो कि आपको पुणे में देखने को मिलेगा और वर्तमान में जो इसके अध्यक्ष हैं इनका नाम है शेखर कपूर। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि शेखर कपूर हमारे फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की बात करें जो कि आपको दिल्ली में देखने को मिलेगा, इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं अभिनेता परेश रावल। तो ये नाम भी आपको ध्यान रखना है कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं इनका नाम है परेश रावल। फिर हम लोग बात करेंगे नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की, और इसकी जो वर्तमान में हेड हैं नाम इनका है अलका उपाध्याय। क्या नाम है? अलका उपाध्याय इनका नाम है और ये हमारे भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की अध्यक्ष हैं। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसे हम लोग भारतीय विमानन प्राधिकरण कहते हैं, वर्तमान में जो इसके अध्यक्ष हैं इनका नाम है संजीव कुमार। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा संजीव कुमार एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के इस समय अध्यक्ष हैं। फिर बात करेंगे आरबीआई के गवर्नर की। तो ये तो आप सभी को पता होगा कि आरबीआई के जो वर्तमान में गवर्नर हैं इनका नाम है शक्तिकांत दास। भारतीय उद्योग परिसंघ, जिसे आप लोग कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री कहते हैं, इसके जो इस साल अध्यक्ष अपॉइंट हुए हैं इनका नाम संजीव बजाज है। तो बजाज फिनसर्व का नाम आपने सुना होगा, उसी से जुड़े हैं संजीव बजाज और इसी साल ये हमारे भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष बने हैं। आगे बात करेंगे बार्क की, यानी कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, जो कि 1954 में स्थापित किया गया था मुंबई में, और वर्तमान में जो इसके निदेशक हैं इनका नाम है अजीत कुमार मोहंती। तो जरूर ध्यान रखिएगा कि बार्क के जो इस समय निदेशक हैं इनका नाम है अजीत कुमार मोहंती। प्रसार भारती की अगर हम बात करें तो प्रसार भारती के जो इस समय सीईओ हैं इनका नाम है मयंक कुमार अग्रवाल। ध्यान रखिएगा इनको अभी एडिशनल चार्ज दिया गया है। वैसे मयंक कुमार अग्रवाल की बात करें तो ये हमारे दूरदर्शन के इस समय महानिदेशक हैं और इनको प्रसार भारती के सीईओ का अतिरिक्त प्रभार अभी दिया गया है। फिर हम लोग बात करेंगे रेलवे बोर्ड के जो हमारे वर्तमान अध्यक्ष और सीईओ हैं। तो रेलवे बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष का नाम है विपिन कुमार त्रिपाठी। क्या नाम है? बीके त्रिपाठी या विपिन कुमार त्रिपाठी। ये हमारे रेलवे बोर्ड के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। सेवंथ पे कमीशन की बात करें तो सेवंथ पे कमीशन के जो इस समय हमारे हेड हैं उनका नाम है अशोक कुमार माथुर इनका नाम है, जो कि सेवंथ पे कमीशन के इस समय हेड हैं। इसके बाद हम लोग बात करेंगे इसरो की। तो इसरो के इसी साल नए अध्यक्ष अपॉइंट हुए हैं और नाम इनका है डॉक्टर एस सोमनाथ। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा कि इसरो के वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं इनका नाम डॉक्टर एस सोमनाथ है। डीआरडीओ के अध्यक्ष की बात करें तो डीआरडीओ का हेडक्वार्टर आपको दिल्ली में मिलेगा और इसके जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं इनका नाम है जी सतीश रेड्डी। आगे हम बात करेंगे भारत के 26वें महालेखा नियंत्रक की, यानी कि कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट की, और इस पद पर है सोनाली सिंह। कौन है? सोनाली सिंह इस समय हमारी महालेखा नियंत्रक हैं। मुख्य सूचना आयुक्त यानी कि चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर की बात करें तो इस पद पर हैं इस समय यशवर्धन कुमार सिन्हा।
कौन है? हमारे भारत के जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर हैं, इनका नाम है एस वर्धन कुमार सिन्हा। आगे बात करेंगे सीबीएसई की। तो सीबीएसई यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की बात हो रही है, और इसकी इस साल जो नई अध्यक्ष बनी है, नाम इनका है निधि छिब्बर। क्या नाम है? निधि छिब्बर इस समय हमारे सीबीएसई की अध्यक्ष हैं। स्टाफ सिलेक्शन आयोग यानी कि एसएससी की अगर हम लोग बात करते हैं, तो एसएससी के जो हमारे अध्यक्ष हैं, इनका नाम है यस किशोर। क्या नाम है? एसएससी के जो हमारे अध्यक्ष हैं, इनका नाम है एस किशोर। फिर हम लोग बात करेंगे फिक्की की। फिक्की का मतलब है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, और इसके जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं, नाम इनका है संजीव मेहता। आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि हमारे देश में जो हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी है, उसी के एमडी और सीईओ हैं संजीव मेहता, और पिछले साल के अंत में ये फिक्की के नए अध्यक्ष अपॉइंट किए गए थे। नेस्कॉम की बात करते हैं, जिसका पूरा नाम है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज। इसके जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं, इनका नाम है कृष्णन रामानुजम। तो ये नाम भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। रेखा एम मेनन इससे पहले नेस्कॉम की अध्यक्ष हुआ करती थी, और इसी साल उनके स्थान पर कृष्णन रामानुजम इसके नए अध्यक्ष बने हैं। फिर बात करेंगे एसोचैम की। एसोचैम यानी कि एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इन इंडिया। तो इसके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं, इनका नाम है सुमंत सिन्हा। तो ध्यान रखिएगा, सुमंत सिन्हा हमारे एसोचैम के अध्यक्ष हैं। भारतीय बैंक संघ की बात करें यानी कि इंडियन बैंक एसोसिएशन की बात करें, तो इसके जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं, अतुल कुमार गोयल इनका नाम है। आपको ध्यान रखना है कि ये हमारे पंजाब नेशनल बैंक के इस समय एमडी और सीईओ हैं, और अभी भारत सरकार के द्वारा ये जो भारतीय बैंक संघ है, इसके स्थान पर एक नई संस्था की घोषणा की गई है। तो आपको नीचे कमेंट में ये बताना है कि जो हमारी ये नई संस्था हो रही है, उसका नाम सॉरी इसके स्थान पर नहीं, बैंक के जो आपकी बैंक बोर्ड ब्यूरो थी, इसके स्थान पर एक नई संस्था की घोषणा की है भारत सरकार ने। तो उस संस्था का नाम क्या है, वो आप मुझे नीचे कमेंट में बताइएगा। फिर बात करेंगे आईसीएमआर की यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की। तो वर्तमान में जो इसके महानिदेशक हैं, इनका नाम है बलराम भार्गव। तो ये नाम भी आपको ध्यान रखना है। फिर बात करते हैं प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की। तो प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं, इनका नाम है अवीक सरकार। यहाँ पर आप देख सकते हैं, अवीक सरकार हमारे प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के इस समय अध्यक्ष हैं। फिर हम लोग बात करेंगे हमारे देश के कुछ प्रमुख खेल संगठनों की। तो उसमें पहला नाम जो आता है वो बीसीसीआई का है, यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया इसका नाम है, और वर्तमान में जो इसके अध्यक्ष हैं, इनका नाम है सौरभ गांगुली। क्या नाम है? सौरभ गांगुली इस समय बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं। हॉकी इंडिया की अगर हम लोग बात करते हैं, तो ज्ञानेंद्रो निगोम्बम साहब जो हैं, वो इस समय हमारे हॉकी इंडिया के अध्यक्ष हैं। फिर हम बात करेंगे ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की। तो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के जो इस समय अध्यक्ष हैं, इनका नाम है प्रफुल्ल पटेल। क्या नाम है? प्रफुल्ल पटेल इस समय हमारे ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के अध्यक्ष हैं। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय खेल प्राधिकरण की बात करें, तो इसके जो हमारे वर्तमान अध्यक्ष हैं, इनका नाम संदीप प्रधान है। क्या नाम है? संदीप प्रधान इनका नाम है, और ये हमारे स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के इस समय अध्यक्ष हैं। अब हम बात करेंगे हमारे देश की जो महारत्न कंपनियां हैं। महारत्न कंपनियों से कई बार परीक्षाओं में प्रश्न आते हैं। तो हमारे देश में महारत्न कंपनियों की संख्या टोटल 11 है। आइए इन्हीं के बारे में हम लोग जान लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कोल इंडिया लिमिटेड की। तो ध्यान रखिएगा, प्रमोद अग्रवाल इसके सीएमडी हैं, और कोलकाता में आपको इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। दूसरी कंपनी है जिसका नाम है ऑयल एंड नेचुरल गैस लिमिटेड, इसे हम लोग ओएनजीसी के नाम से जानते हैं। डॉक्टर अलका मित्तल इसकी सीएमडी हैं, और नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। अगली कंपनी है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भेल इसे हम लोग कहते हैं। नलिन सिंघल इसके सीएमडी हैं, और नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। अगली कंपनी है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसे हम लोग गेल इंडिया भी कहते हैं। मनोज जैन इसके सीएमडी हैं, और इसका भी हेडक्वार्टर आपको नई दिल्ली में देखने को मिलेगा। अगली कंपनी है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, जिसे हम लोग
IOCL के नाम से जानते हैं। श्रीकांत माधव वैद्य इसके इस समय CMD हैं और मुंबई में इस कंपनी का हेडक्वार्टर है। अगली कंपनी है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसे हम लोग सेल के नाम से जानते हैं, और सोमा मंडल इसकी CMD हैं। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। अगली जो हमारी कंपनी है इसका नाम है NTPC लिमिटेड। क्या नाम है? NTPC लिमिटेड इसका नाम है। गुरदीप सिंह इसके CMD हैं और नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। अगली कंपनी है BPCL यानी कि भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। अरुण कुमार सिंह इसके CMD हैं और मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। अगली कंपनी है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि SPCL इसका नाम है। पुष्प कुमार जोशी इसके इस समय CMD हैं और मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। अगली जो कंपनी है इसका नाम पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन लिमिटेड है। के श्रीकांत इसके CMD हैं और गुरुग्राम में इसका हेडक्वार्टर है। आखिरी जो हमारी कंपनी है इसका नाम है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन और ये आपकी सबसे नवीनतम महारत्न कंपनी है। 2021 में इसको महारत्न कंपनी का दर्जा मिला था। इसके वर्तमान में जो CMD हैं रविंदर कुमार ढिल्लन इनका नाम है और नई दिल्ली में आपको इस कंपनी का हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। अब हम लोग बात करेंगे हमारे देश में जो वर्तमान सचिव हैं केंद्र सरकार के, तो कैबिनेट सचिव जो कि सारे सचिवों में सबसे महत्वपूर्ण पद है, इस पद पर आपको मिलेंगे राजीव गौबा। कौन है? राजीव गौबा इस समय हमारे कैबिनेट सचिव हैं। लोकपाल सेक्रेटरी की बात करें तो इस पद पर आपके हैं ब्रिज कुमार अग्रवाल। कौन है? ब्रिज कुमार अग्रवाल इस समय लोकपाल सचिव हैं। आगे बात करेंगे रेवेन्यू सेक्रेटरी यानी कि राजस्व सचिव की, और अभी CGL में इनका नाम पूछा भी गया था। ध्यान रखिएगा, तरुण बजाज इस समय हमारे रेवेन्यू सेक्रेटरी हैं। वित्त सचिव यानी कि फाइनेंस सेक्रेटरी की बात करें तो इस पद पर आपको मिलेंगे TB सोमनाथन। क्या नाम है? TB सोमनाथन इनका नाम है और ये इस समय हमारे देश के फाइनेंस सेक्रेटरी हैं। आगे बात करेंगे हमारे देश के विदेश सचिव की, तो वर्तमान में जो हमारे विदेश सचिव हैं नाम इनका है विनय मोहन क्वात्रा। आप सभी को पता होगा कि नेपाल में ये भारत के राजदूत थे और अभी इनको भारत के फॉरेन सेक्रेटरी के पद पर अपॉइंट किया गया है। गृह सचिव की बात करते हैं तो इस पद पर हैं अजय कुमार भल्ला। क्या नाम है? अजय कुमार भल्ला इनका नाम है, जो कि हमारे गृह सचिव हैं। फिर बात करेंगे हमारे भारत के वर्तमान स्वास्थ्य सचिव की, तो इस पद पर मिलेंगे राजेश भूषण। क्या नाम है? राजेश भूषण इनका नाम है और ये हमारे इस समय हेल्थ सेक्रेटरी हैं। प्रधानमंत्री के प्रधान सलाहकार की बात करें तो इस पद पर आपके हैं प्रदीप कुमार सिन्हा। कौन है? प्रदीप कुमार सिन्हा इस समय हमारे PM के प्रधान सलाहकार हैं। अब हम बात करेंगे जो भी हमारे देश में संगठन थे उनको तो हमने पढ़ लिया है। अब दुनिया के जो प्रमुख संगठन हैं जिनसे कई बार आपकी परीक्षाओं में प्रश्न आते हैं, आइए उनके बारे में भी हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे विश्व व्यापार संगठन की यानी कि WTO की, और इसकी जो वर्तमान में महानिदेशक हैं इनका नाम है नोगोजी ओकोंजो-इवेला। ध्यान रखिएगा, कम से कम 5 से 6 एग्जाम में इनसे प्रश्न पूछा जा चुका है और ये हमारे नाइजीरिया देश की हैं, तो जरूर इनके बारे में आपको ध्यान रखना है। फिर बात करेंगे संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग की, तो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं इनका नाम है नजहत समीम, और ये कहाँ से हैं? तो ये हमारे फिजी देश को बिलोंग करती हैं। अगला संगठन है संयुक्त राष्ट्र, तो संयुक्त राष्ट्र के जो वर्तमान में महासचिव हैं इनका नाम है एंटोनियो गुटेरेस, और आपको ध्यान रखना है कि ये आपके पुर्तगाल देश से हैं। संयुक्त राष्ट्र की जो 76वीं महासभा है इसके जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं वो आपके मालदीव के अब्दुल्ला शाहिद हैं। क्या नाम है? अब्दुल्ला शाहिद इनका नाम है और ये संयुक्त राष्ट्र के 76वीं महासभा के अध्यक्ष हैं। फिर हम बात करेंगे विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक की, तो आपको ध्यान रखना है कि इथियोपिया के जो टेड्रोस अधनाम हैं ये इस समय विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक हैं। IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की बात कर दें, इसकी जो प्रबंध निदेशक हैं वो आपके बल्गारिया देश से हैं और इनका नाम है क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। तो ये नाम भी आपको ध्यान रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रबंध निदेशक इस समय क्रिस्टलिना जॉर्जीवा हैं। फिर बात करेंगे विश्व बैंक की, तो विश्व बैंक के जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं इनका नाम है डेविड माल्पस, तो ये नाम भी आपको ध्यान रखना है। ICC के वर्तमान अध्यक्ष की बात करें तो ध्यान रखिएगा ICC के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं नाम इनका ग्रेग बार्कले है, जो कि न्यूजीलैंड देश के हैं। और अगर आपसे पूछा जाए कि ICC के वर्तमान CEO कौन है,
तो उनका नाम है जेफ अलार्डिस। क्या नाम है? जेफ अलार्डिस इस समय आईसीसी के सीईओ हैं। फिर हम बात करेंगे यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के जो कार्यकारी निदेशक हैं, तो इस पद पर आपको मिलेंगी इंगर एंडरसन, और ये हमारे डेनमार्क देश से हैं। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के प्रशासक की बात करें तो इस पद पर हैं अकीम स्टीनर, जो कि हमारे ब्राज़ील देश को बिलोंग करते हैं। फिर हम बात करेंगे यूनेस्को की महानिदेशक की, तो आपको ध्यान रखना है कि यूनेस्को की जो महानिदेशक हैं इनका नाम है आद्रे अजोले। क्या नाम है? आद्रे अजोले इनका नाम है, और ये इस समय यूनेस्को की महानिदेशक हैं। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इसी साल इसके नए महानिदेशक अपॉइंट हुए हैं। नाम इनका है गिलबर्ट होंगबो। टोगो देश के ये पूर्व पीएम रहे हैं और अक्टूबर महीने से इनका कार्यभार शुरू हो जाएगा। आपको नीचे कमेंट में ये बताना है कि अगर हम लोग वर्तमान की बात करें तो आईएलओ के महानिदेशक कौन हैं। ध्यान रखिएगा, अपॉइंटमेंट इनकी 2-3 महीने पहले हो चुकी है, लेकिन जो इनका कार्यभार है वो 1 अक्टूबर से शुरू होगा 2022 में। तो वर्तमान में आईएलओ के महानिदेशक कौन हैं, उनका नाम आप मुझे नीचे कमेंट में बताइएगा। फिर बात करेंगे एडोबी कंपनी के जो मुख्य कार्यकारी निदेशक हैं, आपको ध्यान रखना है इस पद पर हैं शांतनु नारायण। कौन है? शांतनु नारायण इस समय एडोबी कंपनी के मुख्य कार्यकारी निदेशक हैं। अंकटाड की नई महासचिव की बात करें तो ये भी अभी पूछा गया था सीजीएल में। अंकटाड की जो नई महासचिव हैं, नाम इनका है रेबेका ग्रीन स्पैन। क्या नाम है? रेबेका ग्रीन स्पैन। ये हमारे अंकटाड की इस समय महासचिव हैं। फिर बात करेंगे ट्विटर कंपनी के नए सीईओ की, तो ये नाम भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ध्यान रखिएगा, पराग अग्रवाल इस समय ट्विटर कंपनी के सीईओ हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि की बात करते हैं, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि इस पद पर अभी जो अपॉइंट हुई हैं, नाम उनका है रुचिरा कंबोज। आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा कि टीएस तिरुमूर्ति साहब हमारे देश से संयुक्त राष्ट्र में अस्थायी प्रतिनिधि थे, लेकिन अब उनके स्थान पर भूटान में जो हमारे राजदूत थी रुचिरा कंबोज, इनको अपॉइंट कर दिया गया है संयुक्त राष्ट्र में परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव के रूप में। तो ये नाम आपको ध्यान रखना है। फिर हम बात करेंगे टेस्ला और स्पेस एक्स कंपनी के सीईओ की, तो ये कौन है? दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति इलोन मस्क इस समय टेस्ला और स्पेस एक्स कंपनी के सीईओ हैं। न्यू डेवलपमेंट बैंक की बात करते हैं तो इसके जो अध्यक्ष हैं, नाम इनका है मार्कस प्राडो ट्राइजो। क्या नाम है? मार्कस प्राडो ट्राइजो इनका नाम है, और ये आपके ब्राज़ील देश से हैं। फिर हम बात करेंगे आईबीएम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी की, और इस पद पर हैं अरविंद कृष्णा। कौन है? अरविंद कृष्णा। ये हमारे आईबीएम के इस समय मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। यूनिसेफ की कार्यकारी निदेशक की बात करें तो ध्यान रखिएगा, पिछले साल अमेरिका की जो कैथरीन एम रसेल हैं, वो आपके यूनिसेफ की नई कार्यकारी निदेशक के पद पर अपॉइंट की गई थी। तो इस प्रकार से जुलाई 2022 तक जो भी हमारे भारत में और दुनिया के प्रमुख संगठन हैं, उनके हेड के नामों को यहाँ पर हमने अपडेट कर लिया है। तो आने वाले समय में अगर आपको किसी भी एग्ज़ाम में अपीयर होना है तो उसके लिए आप इस वीडियो को एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। वीडियो को समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।